हेलो डियर, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेक्चर नंबर 13। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 13 है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले चिन्ह परिपाटी होता क्या है, साइन कन्वेंशन। तो गोलीय दर्पण, ठीक है, या कोई भी दर्पण, दर्पण अपने सामने रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनाता है तो कभी दर्पण के पीछे बनाता है। दर्पण अपने सामने रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब कभी दर्पण के पीछे बनाता है तो कभी दर्पण के सामने बनाता है। इन विभिन्न दूरियों पर बने प्रतिबिंबों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए दूरी के लिए हमें एक परिपाटी की आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं चिन्ह परिपाटी। ठीक है, साइन कन्वेंशन। अब देखिए चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन होता क्या है। देखिए तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक दर्पण लिया एम और एम डैश। ठीक है, इसमें एक वस्तु रख दिया मान लीजिए सी पर। ठीक है, और ये इसका फोकस है। देखिए ये जो वस्तु रखा गया है ये दर्पण से किधर रखा गया है, बाईं तरफ रखा गया है। ये दर्पण से बाईं तरफ रखा गया है। ठीक है, मान लीजिए इसका प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पर बनता है। मैंने पढ़ा भी है कि जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वक्ता केंद्र पर। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा वस्तु दूरी हो गया। ठीक है, ध्रुव से लेकर के ये वस्तु रखा है, वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी यू कहते हैं। ठीक है, वस्तु दूरी को हम स्मॉल यू से सूचित करते हैं। ठीक है, और ध्रुव से लेकर के जहां पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तो ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसको हम भी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि हम वस्तु दूरी हमारा जो होगा ये यू धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। ठीक है, फिर प्रतिबिंब दूरी हमारा धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। ठीक है, कई बार हमने वस्तु को जैसे इस बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बन जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हमारा यू धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, हमारा प्रतिबिंब भी धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, इसकी फोकस धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये सारी जो है दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल बनाने के लिए। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी को अच्छे से समझ लिए। ठीक है, आपसे सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी पब्लिकेशन का बुक है उस सब में का जो है न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होगा। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले चिन्ह परिपाटी होता है क्या, थोड़ा डेफिनेशन को समझिए। तो देखिए दर्पण में जो है प्रतिबिंब, दर्पण जब वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कभी दर्पण के पीछे बनता है तो कभी दर्पण के सामने बनता है। इन विभिन्न दूरियों पर बने प्रतिबिंबों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए दूरी के लिए हमें एक परिपाटी की आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं चिन्ह परिपाटी। ठीक है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, देखिए जैसे ये हमारा दर्पण है तो यहाँ पर वस्तु रखे, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कभी जो है यहाँ पर रखते तो सामने बन जाता है इधर, लेकिन जब इस बीच में रखते तो इसका प्रतिबिंब पीछे बन जा रहा है। ठीक है, अब इसी में दिक्कत आ रही है कि इसका जो है वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी धनात्मक ऋणात्मक ले, फोकस दूरी धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा। ठीक है, देखिए चिन्ह परिपाटी के गुण हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इसको समझने से पहले इसको समझने से पहले थोड़ा इसको समझते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने क्या किया है, एक एक्स अक्ष लिया है जिसका निर्देशांक एक्स डैश माना है। ठीक है, एक वाई अक्ष लिया है जिसका निर्देशांक जो है वाई डैश माना है। ठीक है, ये जो है हमारा मूल बिंदु 0,0 है। ये हमने मैथ में भी पढ़ा है। ठीक है, ये नियामक ज्यामिति में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, अब देखिए हमने नियामक ज्यामिति पढ़ा है कि मूल बिंदु से ऊपर की जो दूरी होती है वाई वो पॉजिटिव होती है और मूल बिंदु से नीचे की जो दूरी होती है वाई डैश वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, फिर मूल बिंदु से दाईं तरफ की जो दूरी होती है एक्स, ठीक है, वो धनात्मक होती है और मूल बिंदु से बाईं तरफ की जो दूरी होती है एक्स डैश वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसको समझने के लिए जो है सबसे बढ़िया तरीका है कि हम ऐसे घूम जाएंगे, जैसे हम अपनी कॉपी पर लिख रहे हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे घूम जाएंगे और हाथ को ऐसे फैला लेंगे। ठीक है, तो दाएं हाथ में जो दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, और बाएं हाथ में जो दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, और ये कमर से ऊपर की जो दूरी होगी वो धनात्मक होगी और कमर से जो नीचे की दूरी होगी वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, इस मेथड से आपको जो है हमेशा ये याद रहेगा। ठीक है, कहीं पे भूलिएगा तो दिमाग में रखिएगा। ठीक है, दाएं हाथ की दूरी धनात्मक होती है, अर्थात ध्रुव से दाईं तरफ की दूरी धनात्मक, ध्रुव से बाईं तरफ की दूरी बाएं हाथ की दूरी ऋणात्मक और कमर से ऊपर की दूरी अर्थात जो है
ऊपर की दूरी जो होगी धनात्मक होगी और कमर से नीचे की दूरी जो है y डैश हमारा क्या होगी, नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए एक एक करके हम सारे गुणों को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो गुण है हमारा दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानना है। पहला जो गुण है दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानना है। ठीक है, ये जो हमारा मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु को क्या मानना है, ध्रुव मानना है। क्या मानना है, इसको ध्रुव मानना है। मूल बिंदु को ध्रुव मानना है। ध्रुव को हम लिखते हैं P से। ठीक है, जब P लिख रहा है तो हमारे दिमाग में एक बात आ रहा है कि हमारा दर्पण जो होगा, अवतल दर्पण होगा तो ऐसे रखा जाएगा और उत्तल दर्पण होगा तो ऐसे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये बीच में जो बन रहा है हमारा क्या बन रहा है, ये बीच में जो बन रहा है हमारा मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष बन रहा है। पहला जो है क्या काम करना है, दर्पण के ध्रुव को क्या मानना है, मूल बिंदु। ठीक है, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानना है और सभी दूरी जो है इसी ध्रुव से मापेंगे। ठीक है, जैसे मूल बिंदु में नियामक ज्यामिति मैंने पढ़ा है कि सभी दूरी, यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस होता है 0 होता है। ठीक है, इधर मापते हैं तो पॉजिटिव, इधर मापते हैं नेगेटिव, इधर मापते हैं पॉजिटिव, फिर नीचे की तरफ मापते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो सभी दूरी जो है यहीं से मापा जाता है। उसी तरह से हम जो भी दूरी मेजर करेंगे कहां से करेंगे, ध्रुव से करेंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो मुख्य अक्ष का निर्देशांक x और x डैश माना है। मुख्य अक्ष का निर्देशांक जो है x डैश माना है। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा मुख्य अक्ष। ठीक है, और इसका निर्देशांक हमने माना x और x डैश, x और x डैश। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो मुख्य अक्ष पर लंबवत ऊपर की दूरी जो होगी वो धनात्मक होगी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है। मुख्य अक्ष पर लंबवत ऊपर की दूरी, मुख्य अक्ष पर लंबवत ऊपर की दूरी जो होगी धनात्मक होगी। ठीक है, अब ये क्या बात है इसको समझते हैं। ठीक, तो मुख्य अक्ष पर लंबवत, देखिए मुख्य अक्ष जो हमारा बन रहा है ये बन रहा है, मुख्य अक्ष हमारा ये बन रहा है, इस पर लंबवत दूरी ऊपर की ओर होनी चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होनी चाहिए किधर होनी चाहिए, ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर जो कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का। देखिए मुख्य अक्ष पर लंबवत ऊपर की दूरी है और मुख्य अक्ष पर लंबवत ऊपर की दूरी जो भी होगी वो सब होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब धनात्मक। ठीक है, पॉजिटिव को हम POSITIV भी लिखते हैं। ठीक है, लास्ट का भी ये प्लस लिख देंगे तो इसी को शॉर्ट में लिख दिया पॉजिटिव। ठीक है, तो ऊपर की जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है, लंबवत। ठीक है, अब ये दूरी इस तरफ हो तब भी होगी धनात्मक। ठीक है, बस क्या होनी चाहिए कंडीशन कि लंबवत ऊपर की तरफ दूरी होनी चाहिए। ठीक है, या इधर हो, ठीक है, तब भी जो होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, फोर्थ जो हमारा पॉइंट है मुख्य अक्ष पर लंबवत नीचे की दूरी होनी चाहिए। मुख्य अक्ष पर लंबवत नीचे की दूरी, अब देखिए मुख्य अक्ष हमारा एक ही है और मुख्य अक्ष पर लंबवत नीचे की दूरी जो होगी ऋणात्मक होगी। ठीक है, इधर दूरी ले या इधर दूरी ले। ठीक है, बस कंडीशन क्या होना चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने नीचे की तरफ लंबवत दूरी ये ले लिया। ठीक है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये देखिए लंबवत नीचे की दूरी है, तो लंबवत नीचे की जो दूरी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, चाहे दूरी इधर हो चाहे दूरी इधर हो। ठीक है, अगर लंबवत होती है तो वो जो दूरी हम मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो दूरी होगी लंबवत वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण बनता कैसे है, तो उत्तल दर्पण हमारा बनता है कुछ ऐसा, कुछ इस प्रकार का हमारा उत्तल दर्पण बनता है। ठीक है, ऐसे बाहर से जब अंदर से जब पेंट कर देते हैं ये हमारा ध्रुव बन जाता है। ठीक है, देखिए इसमें जो बनेगा छोटा सा ही बना रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा वक्ताकेंद्र C है, तो वक्ताकेंद्र C है, इधर क्यों बना वक्ताकेंद्र, क्योंकि इधर ही हमारा गोला बन रहा है। ठीक है, ऐसे जब अगर गोला बनाएंगे तो गोला हमारा इधर बनना है, तो वक्ताकेंद्र ये होगा और इसके आधा पे क्या हो जाएगा, फोकस होगा। ठीक है, और फोकस दूरी हम कहते हैं किसको है, तो ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल f से सूचित करते हैं। तो फोकस दूरी देखिए ये ध्रुव से किधर है, दाईं तरफ है या बाईं तरफ है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए ये ध्रुव से दाईं तरफ की दूरी है और हमने पढ़ा है कि ध्रुव से दाईं तरफ की जो दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, इसलिए हमारा जो है उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। इतना क्लियर है ये वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है छठा पॉइंट है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो समझिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण जो होता है हमारा कुछ ऐसा होता है। ठीक है,
जो बाहर से कलर किया गया रहता है, पेंट किया रहता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ध्रुव बनेगा, ये मुख्य अक्ष हो गया। इसमें बताइए आप लोग कि वक्ता केंद्र किधर होगा, तो आपका जवाब होगा कि वक्ता केंद्र इधर होगा, ठीक है। वक्ता केंद्र इधर क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो है गोला इस तरफ बन रहा है, हमारा गोला इस तरफ बन रहा है, तो वक्ता केंद्र इधर, और इसकी आधा पे क्या हो जाएगा, फोकस, ठीक है। अब इसमें फोकस दूरी कौन होगी, तो यहाँ से ध्रुव से लेकर के इस फोकस के बीच की दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप बताइए कि फोकस जो दूरी बन रही वो जो है ध्रुव से दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, ठीक है। तो देखिए ध्रुव से ये किधर बन रही है, बाईं तरफ की दूरी है, बाएं हाथ की दूरी है। हमने बताया कि ध्रुव से बाईं तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ध्रुव से बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक, ठीक है। अगला हमारा 7वां नंबर जो पॉइंट है, गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी जो होती है, वस्तु दूरी हमने बताया कि ध्रुव से लेकर के वस्तु के बीच की दूरी को हम वस्तु दूरी कहते हैं, ठीक है। वस्तु कहीं पर भी है तो ध्रुव से लेकर के उस वस्तु के बीच की दूरी वस्तु दूरी, ठीक है। तो गोलीय दर्पण, अब गोलीय दर्पण कह रहे हैं तो इसमें उत्तल दर्पण भी आ रहा है और अवतल दर्पण भी आ रहा है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसमें वस्तु रखेंगे, ठीक है। तो उस ध्रुव से लेकर के वस्तु के बीच की दूरी, वस्तु दूरी जो होगा हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। जैसे हम वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं, बाईं तरफ ही रखते हैं, किधर रखते हैं, चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है, बाईं तरफ रखते हैं, इस तरफ। तो ये जो है ध्रुव से दिख रही बाईं तरफ की दूरी है, ध्रुव से बाईं तरफ की दूरी है। और ध्रुव से बाईं तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। उसके बाद 7वां जो हमारा है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी हमेशा धनात्मक क्यों होती है, देखिए उत्तल दर्पण में जो होता है हमेशा एक ही प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, आभासी सीधा बनता है, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब जब भी बनता है उत्तल दर्पण में, वो देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे ही बनता है, सीधे बनता है। जब जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो ये जो है ध्रुव से किधर है, दाईं तरफ की दूरी है, ध्रुव से दाईं तरफ की दूरी है। और ध्रुव से दाईं तरफ की जो दूरी होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। ध्रुव से दाईं तरफ की दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। और प्रतिबिंब दूरी हम कहते किसको है, तो ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रतिबिंब दूरी बनता है उत्तल दर्पण में हमेशा बाईं तरफ बनता है, इसीलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। और समझते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होता है, आप समझिए। देखिए अवतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब दोनों तरफ बनता है, ठीक है। जब हम ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है, ठीक है। ये हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया भी है कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन जाता है। देखिए जब दर्पण के पीछे बनेगा तो ये हमारा प्रतिबिंब दूरी ये बन जाएगा, ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब की जो प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो ये जो दूरी बन जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये ध्रुव से दाईं तरफ की दूरी है। ध्रुव से दाईं तरफ की दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। और जब प्रतिबिंब जो है किधर बनेगा, इधर दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है। बहुत सारी स्थिति है जिसमें जो है 7 को स्थिति पड़ा है, उस सब में जो है 6 स्थिति जो है दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। तो इसमें जब रखेंगे यहाँ पर जो इसके बाहर जब ये फोकस से बाहर जब ये वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के सामने, और दर्पण के सामने बनेगा तो ये जो है ध्रुव से किधर है, बाईं तरफ की दूरी है। ध्रुव से बाईं तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ध्रुव से बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक, तो इधर जो वस्तु रहेगा वो ध्रुव से बाईं तरफ होगा। बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए वस्तु दूरी क्या होगी, इसमें ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो जब आभासी बनता है, ठीक है, अवतल दर्पण में, ठीक है, जब प्रतिबिंब कैसी बनेगी, जब आभासी बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा, जब प्रतिबिंब आभासी होगा तब जो है हमारा प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगा। जब प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होता है, वास्तविक होगा, ठीक है, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तब हमारा प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होगा, ठीक है। इसको ये भी करके इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे जब प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा तब जो है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगा, और जब जो है प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी पॉइंट हम पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, एक अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है,
ये जो है एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ये एक अवतल दर्पण है। इसमें जो है क्या क्या एम और एम डैश हमारा अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव होगा, ये इसका फोकस और इसके दुगुना पर इसका वक्ता केंद्र, ठीक है। इसमें जो है एक वस्तु को रखा गया है वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में, ठीक है। वक्ता केंद्र के बाहर जो भी दूरी होती है वो सभी जो होती है अनंत होती है। इसमें जो वस्तु को रखा गया वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में, ए बी हमने एक वस्तु रख दिया, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब जो कहाँ बन गया, तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में, ठीक है। प्रतिबिंब कैसे बनता है इसका वीडियो पिछले लेक्चर में जाकर के देखिए, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पर देख लीजिए, एक बार देख भी लीजिए, यहाँ पे क्या किया गया है, ये वस्तु रखा गया है, तो ठीक है। तो हमने 3 स्टेप में प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। तो पहला काम किया गया, वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष से समांतर किरण को आपतित कराया गया है, जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के गुजर गई है, ठीक है। मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के गुजर गई, ठीक है। दूसरा जो है स्टेप हमारा है, एक किरण को वस्तु के शीर्ष से वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित कराते हैं, ठीक है, जो दर्पण से टकराने के बाद उसी पथ पे वापस लौट गई है, ठीक। तो हमारा प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे, ठीक है, ए डैश और बी डैश, ठीक है, जो वास्तविक है, उल्टा है, ठीक है, वस्तु के आकार से छोटा है। अब देखिए इसमें वस्तु दूरी जो है, वस्तु दूरी किसको कहते हैं, यू। वस्तु दूरी जो होता है, एक बार देख लीजिए, वस्तु दूरी, ठीक है, कुछ पॉइंट वस्तु दूरी, ठीक है, वस्तु दूरी देख लीजिए। वस्तु दूरी होता क्या है, तो वस्तु दूरी ध्रुव से लेकर के वस्तु के बीच की दूरी को हम कहते हैं, सॉरी, ध्रुव से लेकर के वस्तु के बीच की दूरी को हम कहते हैं वस्तु दूरी, ठीक है। ये हमारा वस्तु है, तो यहाँ से ध्रुव से लेकर के इसके बीच की जो डिस्टेंस होगा उसी को हम कहते हैं वस्तु दूरी, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी को हम स्मॉल यू से सूचित करते हैं, वस्तु दूरी को स्मॉल यू से सूचित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। और प्रतिबिंब दूरी को हम स्मॉल v से सूचित करते हैं, ठीक है, स्मॉल v से। फोकस दूरी क्या है, तो फोकस ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, ठीक है, और इसको हम स्मॉल f से सूचित करते हैं, ठीक है, स्मॉल f से सूचित करते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित किया जाता है। इतना क्लियर है। अब देखिए इसमें कुछ बात को समझिए, ठीक है। इसमें देखिए ये जो है, अगर वस्तु दूरी की बात करें, ठीक है, इसमें u की बात करें, अगर इसमें हम u की बात करें, u हमारा क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है। देखिए u जो है ध्रुव से किधर है, u जो है, u जो इसमें है ध्रुव से किधर है, बाईं तरफ है, ध्रुव से बाईं तरफ है। और देखिए ध्रुव से बाईं तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर u जो है हमारा निगेटिव है, ठीक है। अगर v की बात करें तो v देखिए, v यहाँ से ध्रुव, v हमारा किधर है, तो v जो है हमारा ध्रुव से किधर है, तो v भी हमारा ध्रुव से बाईं तरफ है, ठीक है। और ध्रुव से बाईं तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, ठीक है। तो इसमें v जो है हमारा वो भी निगेटिव है। और f की बात करें तो f भी क्या है, बाईं तरफ है, तो f भी हमारा क्या है, निगेटिव है। इतना क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। हम पहचान लेंगे। अगर वस्तु की ऊंचाई कहा जाए, ठीक है, मान ले वस्तु की ऊंचाई h की बात करें, वस्तु की ऊंचाई को हम h मान रहे हैं, ठीक है। ये वस्तु की ऊंचाई है और ये हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है, ठीक है। ये क्या होगा, h और h डैश, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमारा वस्तु की ऊंचाई, ये मुख्य अक्ष पर ऊपर की दूरी है और ये लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी है, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। हमने पढ़ा है कि ध्रुव मुख्य अक्ष पर लंबवत ऊपर की जो दूरी होती है वो होती है धनात्मक पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ से देखिए मुख्य अक्ष पर लंबवत ऊपर की दूरी है, तो h जो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और h डैश की बात करें तो देखिए मुख्य अक्ष पर लंबवत ये नीचे की दूरी है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मुख्य अक्ष पर नीचे की जो दूरी होगी वो दूरी होती है वो होती है निगेटिव, ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो h डैश जो हमारा हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिए, न्यूमेरिकल बनाने में ये सब बहुत जो है मदद करने वाला है, ठीक है। अब देखिए कुछ बात हम और जान लेते हैं, जैसे आवर्धन के मान, ठीक है। आवर्धन जो है कब हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और कब हमारा आवर्धन जो है m नेगेटिव होता है, ठीक है। तो देखिए आवर्धन का सूत्र हमने पढ़ा है, m बराबर क्या, h डैश बाई h, ठीक है। ये छोटा छोटा टर्म्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। m बराबर हमने सूत्र पढ़ा h डैश बाई h, ठीक है। देखिए m को पॉजिटिव होने के लिए इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है, और इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक निगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव, तो हमारा जो है m का मान क्या जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक चीज तो है हमेशा हमारा पॉजिटिव रहने वाला है, क्या,
तो देखिए वस्तु की ऊंचाई जो है, हमने वस्तु के बारे में बताया कि वस्तु को हमेशा हम मुख्य अक्ष पर ऊपर की तरफ रखेंगे। अब वस्तु जो है मुख्य अक्ष पर हमेशा वो ऊपर की तरफ होगा, तो वस्तु का ऊंचाई जो होगा हमारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। वस्तु का जो ऊंचाई होगा हमारा हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो h जो है हमारा पॉजिटिव रहने वाला है, ये जो है ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा, अब डिपेंड करता है इसका मान पे। अगर h डैश हमारा पॉजिटिव होगा तो m का मान पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और h डैश हमारा नेगेटिव होगा तो m का मान हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब जब वास्तविक बनता है तो दर्पण के सामने बनता है, ठीक है, दर्पण के सामने बनता है और साथ में वो उल्टा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो h डैश है हमारा नेगेटिव है, ठीक है, h डैश हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो है m का मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो m का मान नेगेटिव कब होगा, जब प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमारा वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये वास्तविक बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब जब वास्तविक बनेगा, ठीक है, तब m का मान आएगा नेगेटिव, ठीक है। वास्तविक बने तो साथ में उल्टा बनेगा। देखिए प्रतिबिंब जब इसके ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब पीछे की तरफ दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा सीधा बनेगा, ठीक है। जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो मुख्य अक्ष पर ऊपर की तरफ होगा, मुख्य अक्ष पर ऊपर की तरफ होगा तो h डैश हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। h डैश पॉजिटिव जब होगा, h भी पॉजिटिव होगा तो हमारा जो है आवर्धन का मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो कब होगा, जब ये आभासी बनेगा, जब ये आभासी बनेगा। कौन आभासी बनेगा, तो हमारा प्रतिबिंब जब आभासी बनेगा साथ में सीधा बनेगा तो आवर्धन का m का मान आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो आवर्धन का मान ऋणात्मक आएगा, जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो आवर्धन का मान धनात्मक आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। और अगली बार अगला जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा वो उसमें हम दर्पण सूत्र प्रूव करेंगे और फोकस दूरी को प्रूव करेंगे, ठीक है। फोकस दूरी F बराबर R/2